जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं भगवान को दिखाना और परमात्मा को दिखाना। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार में अपने माँ बाप को देखते हैं, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि से हम भगवान को देखते हैं। अगर आज इस कलयुग में हमने भगवान को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, तो ये हमारी जो आत्मा है जिससे हमारा ये जीवन चल रहा है, ये 84 में चली जाएगी। 84 का मतलब है जीव जंतु कीड़े मकोड़े, अंडज पिंडज ऊष्मज और स्थावर खान में चली जाएगी। बाबा जी ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई, आपको कितने युगों तक पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी। आज हमें सोचना चाहिए, क्या हम अंधे तो नहीं, बहरे तो नहीं, गूंगे तो नहीं या लंगड़े तो नहीं, जो हम भगवान और परमात्मा को देख नहीं सकते। आज ये समय इतना बेशकीमती है। आज बाबा जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा, यानी कि सब नर नारी अगर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम उस प्रभु परमात्मा की साधना करेंगे तो भगवान और परमात्मा को आसान तरीके से प्राप्त कर लेंगे। तो हमें तुम्हें चाहिए आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट अगर हम परमात्मा की साधना करेंगे किसी साधु की संगत में जाकर, गुरु की संगत में जाकर और सदगुरु की संगत में जाकर, तो हम भगवान और परमात्मा को इतनी आसान युक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। इतने पहले युगों में नहीं थी जो पहले के युग थे। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, देश व दुनिया को इतना सहज और इतना स्पष्ट ज्ञान दिया कि आज आप भगवान और परमात्मा को इतने आसान तरीके से देख सकते हैं। पहले के युगों में ऐसा नहीं था। बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद पहले युगों में भगवान और परमात्मा भी नहीं मिलते थे, केवल देवी देवताओं के दर्शन संभव थे। आज इस कलयुग में, जब इस कलयुग का अंत समय है, बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। तो आने वाले समय से बचने के लिए हमें जय गुरुदेव नाम का सुमरन करना है, जय गुरुदेव नाम की प्रार्थना करनी है। अगर हम तुम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, जो किसका, जो सारे जगत का, अंड खंड और ब्रह्मांडों का सृजनहार है, कुल मालिक है, तो हमें 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटे में एक बार हमें ये सोचना जरूर चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि हम कहीं बहरे तो नहीं। हमने उस जो हमारी आत्मा है, अगर हमारी आत्मा ने परमात्मा को नहीं देखा, तो अगर कोई संसार में बताने वाला है, जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर दौरा किया, पर्चे छपवाए, काफले निकलवाए और आपको बताया कि भगवान मिलता है, जीते जी मिलता है। जैसा मन का रूप है वैसा भगवान का रूप है, और मन को आप प्राप्त कर सकते हो, भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। कि हमें 10 मिनट सोचना चाहिए, जो संत महापुरुषों ने बताया है हमें उसे सुनना चाहिए। क्या हम बहरे तो नहीं, क्या हम गूंगे तो नहीं, जो हम इस संसार में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले सकते। बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए इस कलयुग में इतना सहज और इतना आसान तरीका देता हूं कि आप अगर 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी करोगे तो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। आपने पूरे समाज में, सारी संस्थाओं में जाकर भगवान और परमात्मा का ज्ञान लिया। ज्ञान लेने का मतलब है क्या आप उनसे, साधु महात्माओं से, जहां आप जाते हो उनसे पूछना चाहिए कि भगवान कैसे होता है, कैसे मिलता है, कैसा उसका प्रयोग करना पड़ता है। अगर इसी तरीके से आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो आप परम संत बाबा जय गुरुदेव के जो मंदिर है मथुरा में, वहां पर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप मनोकामना में इस संसार की कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा वहां से कोई भी इंसान इस धरती का खाली नहीं जाता। तो आप भगवान को मांग लीजिए, परमात्मा को मांग लीजिए, या इस देश दुनिया का कोई भी सामान मांग लीजिए।
क्योंकि बाबा जी ने कहा उस मंदिर में एक जीता जागता देवता बैठा है जो भगवान और परमात्मा को भी मिला देता है। तो आज आपको एक मंदिर खितौरा में बना है जो परम संत बाबा जय गुरुदेव का है, वहाँ अमृत जल मिलता है जिससे मनुष्य शरीर में जो बीमारी आती है उसमें राहत प्रदान करता है। बाबा जी ने दो महत्वपूर्ण आधार बनाए जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। बाबा जी ने साफ कहा, मैं बच्चों के साथ तो बच्चा बन जाता हूँ, परंतु जब जवानों के साथ होता हूँ तो जवान, और बूढ़ों के साथ होता हूँ तो बूढ़ा बन जाता हूँ, पर जब मैं मंच पर बैठता हूँ तो मैं जज का काम करता हूँ, यानी कि न्याय का काम करता हूँ। परमात्मा के जब भी आत्मा आती है तो वो मानव समाज को हिल मिलकर सत्य का संदेश देती है। बाबा जी ने कहा, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। हमारी आत्मा का कोई ना कोई मालिक जरूर होगा, हमारे मन का कोई ना कोई मालिक जरूर होगा। जिस प्रकार से हमारे इस शरीर के इस संसार में माँ बाप मालिक होते हैं, उसी प्रकार हमें सोचना चाहिए 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल की हमारी जिंदगी है, ये आत्मा मरने के बाद भी तो कहीं जाती होगी, ये मन कहीं तो जाता होगा। तो आज हमें इस मनुष्य संसार में रहते हुए भगवान और परमात्मा को जीते जी देखना चाहिए, और देखना ऐसे चाहिए जो आपको ज्ञान दे रहा है, महीने 2 महीने में जाकर उससे पूछना चाहिए हमें भगवान मिला या नहीं मिला। तो आपको 10 मिनट 5 मिनट ये सोचना चाहिए कि इस संसार में जब हमें मनुष्य शरीर मिला है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मनुष्य शरीर अमोलक है, बेशकीमती है, इसकी इस संसार में कोई कीमत नहीं। सारे संसार का धन एक तरफ, और ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिल सकता। जब महात्माओं ने कहा ये शरीर अमोलक है, तो आपको 10 मिनट 5 मिनट सोचना चाहिए कि हम अंधे बहरे गूंगे लंगड़े तो नहीं, जो हम भगवान और परमात्मा को नहीं देख सकते। उस परम पिता परमात्मा ने कहा ये संसार, ये कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पर आप भगवान का घर देख लो। जिस प्रकार एक संसार में आपका घर है, उसी प्रकार से भगवान के यहाँ मन का घर है, और आत्मा का घर परमात्मा के यहाँ है। तो इसलिए भगवान जीते जी मिलता है। बाबा जी की कही हुई बातें मैं आपको 2-4 बताता हूँ जिससे आपका आंतरिक ज्ञान बढ़ेगा। बाबा जी ने कहा, तुम्हें रास्ता मिल गया, तुम भजन में लग जाओ, तुम्हें बरकत मिलेगी। याद रखो ये सत्संग तुम्हें आगे सुनने को नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा, जो नामदान दिया है आप भजन करो। भजन करने का मतलब है आप इस संसार से परमात्मा के यहाँ भाग जाओ। भागना किसे है? अपनी आत्मा को। शरीर यहीं रहता है, 5 तत्व का शरीर होता है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे तत्व यहीं रह जाने हैं। आत्मा चली जाएगी। आत्मा भजन के रास्ते से जब परमात्मा को देख लेती है तो जन्म मरण छूट जाता है, और भगवान को देख लेती है तो ये मन अजर और अमर हो जाता है। तो आपको चाहिए जो आपको ज्ञान देता हो, इस दुनिया के तख्ते पर कोई भी बैठकर, तो आपको उससे महीने 2 महीने में 4 महीने में साल में 1.25 साल में उससे जाकर बूझना चाहिए कि हमें परमात्मा और भगवान सुनाई दिखाई नहीं दिया। जब आप गूंगे बहरे बने रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आगे युग आने वाला है, जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा। बाबा जी ने कहा, लाशें पड़ी रहेंगी घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। जब कलयुग आएगा, जब 2 युगों की टक्कर होती है तो इंसानों को बड़ी हानि होती है। बाबा जी ने कहा, ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी, दवाई गोली नहीं मिलेगी। आपने देखा नहीं आने वाले समय में कैसी भयानक बीमारी है। तो हमें चाहिए उनसे बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव का नाम का आधार। बाबा जी ने कहा, बच्चों मैं जाने के बाद भी 400 साल तक काम करूंगा। हमें 10 मिनट 5 मिनट सोचना चाहिए। इंटरनेट का साधन है, बाबा जी की पत्रिकाएं हैं, बाबा जी की प्रार्थनाएं हैं, बाबा जी का पूरा जीवन परिचय है। हमें विचार करना चाहिए इंटरनेट के माध्यम से, किताब और पुस्तकों के माध्यम से, और पीछे महात्माओं का इतिहास देखना चाहिए। जब भी आत्म कल्याण होता है, जीते जी होता है। सभी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है। अपने अपने धर्म की पुस्तक आप उठाकर देखिए कि उसमें क्या लिखा है। जब जब
मानव अधर्म की तरफ बढ़ता है, जब जब धर्म प्रकट करने के लिए उस परमपिता परमात्मा के यहाँ से कोई ना कोई शक्ति आती है, जिसके कारण आत्माओं को पतन का सामना करना पड़ता है। मैं आपको चाहता हूँ सत्य का ज्ञान देना। आप मेरी इन वीडियो के नीचे हर एक के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप जब चाहो बात कर सकते हो। सत्य का प्रचार करने का मेरा पूरा अधिकार नहीं है। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा रही हैं, आपका भी पूरा अधिकार है। आप खुद भगवान को देखें और दूसरों को दिखाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। आपको खाना खाने में समय जरूर लगता होगा, पर भगवान को जितना खाना खाने में समय लगता है, उससे कम समय भगवान को देखने में लगेगा। आपने देखा नहीं, 12 घंटे 16 घंटे जब आप काम करते हो, शरीर थक जाता है, और शरीर जब थक जाता है तो शरीर सो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि नींद कितनी देर में आ जाती है। तो आपको उतनी ही देर में अगर आप किसी गुरु के द्वारा और सदगुरु के द्वारा और साधक के द्वारा युक्ति लेकर भगवान और परमात्मा का सुमरन करोगे, तो जब आप सो जाओगे तो ये शरीर, ये मन और ये आत्मा 3 लोक में भ्रमण करते हैं। पहला क्या है? चित्त अवस्था। चित्त अवस्था सुपना देखती है। दूसरी अवस्था होती है सुषुम्ना अवस्था। उसमें क्या होता है? आधा आदमी जागा और आधा सोया रहता है, यानी कि आधा सुपने का याद रहता है और आधा भूल जाता है। तीसरी होती है तुरीयावस्था। ये सोने पर ही तीनों अवस्था बन जाती हैं। तो भगवान को देखने में जब आप सो जाते हो पता नहीं चलता, तो आप जब किसी गुरु के द्वारा युक्ति लेकर साधना करोगे आधा घंटा 15 मिनट, परमात्मा इतना दयालु है कि आपको भगवान और परमात्मा से मिला देगा। बाबा जी ने कहा, जो भी सत्संगी प्रेमी दरवाजे पर बैठकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भजन करेगा, उसकी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा केवल 2 घंटा। जितने भी पहले से आज तक महात्मा इस सृष्टि में आए हैं, सबने कितने समय मांगा? 2 घंटा। आप अपने घर परिवार समाज के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम करिए। और जब हफ्ते में 1 दिन आए, संडे का जब कारोबार से आपको छुट्टी मिले, आपने देखा नहीं, आपका घर परिवार दोस्त मित्र जितने भी हैं, आप उन्हें बताइए मथुरा में एक मंदिर है जहां एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप इस मुंह से गूंगे मत बने रहे, बिल्कुल साफ कहे दूसरों से, क्योंकि जब बाबा जी ने साफ साफ कह दिया वहां पर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो आज हमें तुम्हें डर किस बात का? जब तक आप सबके दिमाग में डर भय चिंता बने रहेंगे, जब तक वो परमात्मा भगवान आपसे लाखों कोस दूर है। जब जब इंसान डर भय चिंता में जिया है, जब जब परावर्तन होता है। आप पाप करते हो, कितने भी पाप क्यों ना कर लो, आपको भगवान और परमात्मा सजा बराबर देगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, न तीर न तलवार से, आज अगर इंसान मरेगा तो कर्मों की तलवार से। कर्म क्या होते हैं? इंसान बुरे कर्म करता चला जाता है, धन माया इतनी कमाता है कि महल दुमजले बना देता है, दूसरी आत्माओं को सताता है, सताने के बाद कर्मों का जाल बनाया जाता है। आपने देखा नहीं, समाज में बहुत इंसान ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बड़े बड़े मिसाइल तोप गोले बनाए, तो आज वो तोप गोले ऐसे हैं, अगर एक छोड़ा जाए तो पूरे भारतवर्ष को नष्ट कर सकता है। ऐसी ऐसी मिसाइल बनाई हैं कि आप तबाह हो जाओगे। उन समय से बचने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को एक संदेश दिया है, साफ और स्पष्ट, कि आप अगर बचना चाहते हो तो आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करें 1 घंटा सुबह शाम, और साध की संगत करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये जीवन बचा रहेगा आने वाले समय के लिए। तो इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये वीडियो आपके लिए और आपके मानव समाज के लिए, दोनों के लिए, आत्म कल्याण के लिए लाभकारी है। जय गुरुदेव।